हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं सिलेक्शन पूर्व यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सिलेक्शन पूर्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री फाउंडेशन बैच के थ्रू मैं प्राचीन इतिहास में बौद्ध एवं जैन धर्म के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान था। तो इसको आप टिक कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध जी ने किया। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब ये मरे तो इनको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और जातक में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्मों के बारे में कहानी संकलित है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया एक क्वेश्चन से। तो समझिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो चलिए, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? मतलब कि कहने का अर्थ ये है, किसके द्वारा हमको पता चलता है कि हाँ, इनका जन्म इस स्थान पे हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुमंदेई स्तंभ के, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने रुमंदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी नाम ग्राम में गए थे। ठीक है, 20वें वर्ष क्या कहते हैं? लुम्बिनी ग्राम में गए थे। कौन गया था? अशोक गए थे। उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वह भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः हम कह सकते हैं लुम्बिनी ग्राम का जो भूमि कर था उसको घटा के क्या कर दिए गए? 1/8 भाग कर दिया। किसने किया? अशोक ने किया। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, और ये कहाँ पे जन्मे थे? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? सबसे पहले बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह में सपतपणी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। चलिए, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने किया था। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। हर्ष के समय में कहाँ किया गया था? कन्नौज में किया गया था। ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि अशोक के समय तीसरी और
कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद हुआ था। अशोक के समय में कौन सा हुआ था? तीसरी, और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ये भी आपको पॉइंट को रखना होगा याद। अच्छा, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक या ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है, जो कि राइट हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। चलिए, 100 वर्षों की साधना के पश्चात गौतम बुद्ध जी का यानी सिद्धार्थ जी को 6 वर्ष की साधना के पश्चात जब ये 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। और ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ आपको पता है? कमेंट करिएगा। देखिए, बिहार के कौन से जिले में? गया जिले में इनका क्या हुआ था? बुद्ध की प्राप्ति हुई थी, मतलब बुद्ध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी वजह से हम लोग बुद्ध का अर्थ हम लोग ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। समझ गए? चलिए, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य इसमें से कौन होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। यह सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उपनिषद एवं अन्य वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। कह सकते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, उपनिषद एवं अन्य। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आपको बौद्ध धर्म से, वैदिक ब्राह्मण धर्म से, तथा अंग किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। ये वैदिक हो गया ब्राह्मण धर्म से, ठीक है। और आपको यहाँ से लेके ये सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, उपनिषद एवं आरण्यक, ये जो है ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जो मैं राउंड कर रहा हूँ वो सारे के सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैन धर्म से संबंधित कौन है? अंग। चलिए, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रमाण छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? साहूकार एवं दास थे या कौन था? तो इसमें बहुत बड़ा सवाल उठता है, कौन थे? तो स्त्रियां एवं शूद्र थे। क्यों? क्योंकि उस समय स्त्रियों को ग्रंथ पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया जाता था, धर्म नहीं पढ़ने दिया जाता था। और जो शूद्र लोग थे उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। और इनको ज्ञान, ये कहा जाए कि इनको कुछ मतलब कहा नहीं जाता था कि आप लोग साहित्य पढ़िए, ग्रंथ पढ़ने की इन लोग को इजाज़त नहीं था। बट जब बौद्ध धर्म स्थापना हुआ तो उन्होंने क्या किया? ये 2 वर्ग खुलकर प्रचार प्रसार किया और लोग उनसे जुड़ते गए। सबको एक समान भाव से रखा, सबको एक साथ बैठाया, सबको एक साथ खाना खिलाया। तो उस वजह से बौद्ध धर्म काफ़ी आगे निकला। जैसा कि आप यहाँ पे लेख में देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बन रहे हैं वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो बौद्ध धर्म ने स्त्रियों शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज गहरा प्रभाव डाला। ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा गया। उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार के विधान किया और ना वेद अध्ययन का किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकार से हिंसा से मुक्ति मिल गई। क्यों मिल गया? कि आप वेद भी पढ़ सकते हैं, आप यज्ञ भी कर सकते हैं, आप पूजा भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन? ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ में दिया था। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसको सारनाथ को क्या बोलते हैं? ऋषिपत्तनम में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया?
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। कौन सा भाषा? पाली भाषा में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म निम्न से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट कर सकते, बता सकते। ए, बी तथा सी दोनों सही है, तीनों सही है। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है ए, ये सही है, ये भी सही है और ये सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कहाँ पे प्रकट हुए थे? बौद्ध काल में कि उत्तर वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, तो मौर्य काल में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में हुए थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के काल में हुए थे। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध काल के हैं। पंचमार्क अथवा आहत के पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। चलिए समझ गए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरंभिक बौद्धिक धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? तो किसमें की गई थी? पाली पाठ में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली पाठ, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो आरंभिक में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में रचे गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने आपको बताया त्रिपिटक में 3 चीज आते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है, ये तीनों आते हैं त्रिपिटक में। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। शुद्ध पिटक में बौद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार निहित किए गए हैं, जबकि धम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, ये 3 चीज हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा वामसात पाकसिनी। वामसात पाकसिनी भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाकसिनी है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से है। चलिए। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा का गृह त्याग से है। पीपल बौद्ध वृक्ष यानी ज्ञान से है। पद चिन्ह निवारण से है। स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन सी है, नालंदा में, तक्षशिला में, वाराणसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में
कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। 415 से लेके 455 ईसा पूर्व तक किया गया था द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शिलभद्र यहाँ के कुलपति थे। कौन थे? शिलभद्र यहाँ के कुलपति थे। लंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान में चंद्रगोमिका, शांति रक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पद्म संभव शामिल हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप समझ सकते हैं। अब इसका आप लोग जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप लोग को पता है फ्रेंड्स तो जल्दी से जल्दी हमको बताइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हाँ आप लोग अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए हाँ आपको क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, ताकि हम भी समझे कि हाँ आप लोग को कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो चलिए, बुद्ध का प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। बुद्ध का प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मैंने आपको बताया था बोध गया से। तो इस पे आप टिक कर लीजिए, बोध गया। चलिए, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। क्या हो गया था? बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। ये इनका क्या हो गया था? 5 ब्राह्मण शिष्यों का ये क्या हो गया था? एक श्लोक हो गया था। क्या हो गया था? बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। ये तीनों चीज इनका हो गया था। तो नेक्स्ट है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन बौद्ध में क्या बताया गया? इच्छा का कष्टों का कारण क्या है? पहला दुख है। दुख समुदाय, दुख निवारण, दुख निरोध कामनी। इच्छा अर्थात तृष्णा। इच्छा का मतलब होता है तृष्णा। सब कष्टों का कारण इच्छा है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप बोलते हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये तीनों के तीनों क्या थे? बुद्ध के समकालीन शासक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? आप हमको बताइए जल्दी से, किस वर्ष में हुआ है? 483 ईसा पूर्व में हुआ है। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, जो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपने इन्होंने क्या किया? महापरिनिर्वाण कर दिया, यानी मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण इनके क्या होता है कि इनके भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा में बोला जाता है, जो मर जाते हैं उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में,
पश्य मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में रखते थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। बौद्धकालीन अंग ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर आपका 24वें तीर्थकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव एवं आदित्यनाथ को माना जाता है। ये चीज प्रथम तीर्थकर, इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अष्टनेमित के साथ मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन भिक्षु शिक्षाओं में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। क्या कर दिया? जैन धर्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा चंद्रगुप्त, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधुओं भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। श्रवणबेलगोला जो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में मैसूर जगह पे स्थित है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो ये क्या है? मदुरई। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो कि करेक्ट है, मदुरई। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र था कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला, जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। चामुंडराय द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।